हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल परिधि भटनागर्स व्लॉग। और ये क्योंकि फर्स्ट व्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो गया था, इस वजह से मैं इसे सेकंड व्लॉग में डाल रही हूँ इसको। तो आज भी हम लोग जयपुर ही हैं और शाम हो रही है। वो जो व्लॉग था वो दिन का शूट किया हुआ था और आज हम लोग जा रहे हैं चौकी ढाणी, जो कि जयपुर का बहुत ही अच्छा, क्या कह सकते हैं, क्या है, बहुत ही अच्छी प्लेस है चौकी ढाणी। तो चलिए मेरे साथ आपको भी विज़िट कराती हूँ चौकी ढाणी में। और वहाँ पे हम लोग आज बहुत मज़े करने वाले हैं। मतलब आज की शाम बहुत ही स्पेशल होने वाली है ना। और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो चलते हैं हम चौकी ढाणी। पापा हम कहाँ जा रहे हैं ये व्लॉग में आएगा। हम चौकी ढाणी जा रहे तुझसे नाराज नहीं। तो पापा हैं हमसे नाराज। और अब मुझे समझ में आ गया कि जब भी मुझे पापा से बात करनी है तो मुझे वीडियो ऑन रखना है, ताकि पापा मुझसे बात कर लेंगे, है ना पापा। पापा सब देख रहे हैं। और ये रे मम्मी जी भी, छोटा बेबी दादी की गोदी में बैठे हुए। जी भी गाड़ी में आपकी जगह खाली है। और ये दिख ही नहीं रही। तो ये हम लोग आ गए हैं चौकी ढाणी। बड़ी बहुत ज़्यादा भीड़ थी आज तो यहाँ पे, मतलब पार्किंग भी फुल हो गई थी। लास्ट हम लोगों ने कार पार्क की थी, उसके बाद में पार्किंग भी फुल हो गई थी, बहुत दूर थी पार्किंग भी। और फिर एट लास्ट हम लोग चल के थक के हम लोग पहुँच गए चौकी ढाणी में। और आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा रश है, क्योंकि आज सैटरडे था और हॉलीडे भी था, तो इस वजह से रश तो होना वाजिब है। ये एंट्री है चौकी ढाणी की, जहाँ पे मम्मी पापा और सब एंटर हो रहे हैं। और मंदिर है, काफ़ी अच्छा मंदिर है यहाँ पे। मतलब चौकी ढाणी एक राजस्थानी कल्चर को शो करता है। अगर आपको राजस्थान घूमना है तो आप चौकी ढाणी चले जाइए, आपको राजस्थान की हर एक चीज़ यहाँ पे मिलेगी। फिर चाहे वो मंदिर हो, चाहे वो कालबेलिया डांस हो, चाहे वो खाना हो, चाहे वो डेकोरेशन हो। आ गए हैं चौकी ढाणी पे और आप देख सकते हो इतना ज़्यादा रश है यहाँ पे। मुझे लगा नहीं होगा, बट आज शायद सैटरडे है, वैसे भी यहाँ पे रश होता है। तो चलिए आपको विज़िट कराते हैं हम चौकी ढाणी। सबसे बड़ी पहचान, जब राजस्थान में आओ और पगड़ी ना पहनो, ऐसा हो नहीं सकता है। तो राजस्थानियों की शान होती है। और यहाँ हमने भी पगड़ी पहन ली। पहले मैंने पहनी, मुझे तो टिकी भी नहीं थी, गिर जाएगी अभी थोड़ी देर बाद। और फिर उसके बाद में जीवी और अंकुर ने भी पहनी थी, तो बड़ा अच्छा लगा था। और जो शहनाई की आवाज़ थी, मतलब लिटरली ऐसा लग रहा था कि बहुत टाइम बाद किसी की शादी में आए, क्योंकि शादी में ही ऐसी शहनाइयाँ सुनने को मिलती है। अच्छा फील था, अच्छा एक्सपीरियंस था, बड़े मज़े किए हम लोगों ने। अब हम लोग आ गए हैं, ये टिकट चेकिंग होता है यहाँ पे। यहाँ से एंट्री होती है, मेन एंट्री होती है। टिकट्स लेना, टिकट चेक करना, सबकी बच्चों का सब चीज़ें हम चेक हो रही थी यहाँ पे। तो बहुत ज़्यादा रश था, मतलब हमको आधा घंटा तो यहीं पे हो गया था बैठे बैठे। तो ये यहाँ का बोर्ड है। पहले तो मैं आपको यहाँ के कुछ बर्तन वगैरह रखे हुए हैं पुराने ज़माने के, वो दिखा देती हूँ। ये बोर्ड है कि यहाँ पे जब अंदर विज़िट करने पे जो जो स्टॉल्स हैं उनके प्राइसेस यहाँ पे मेंशन हैं। और यहाँ पे 800 रुपीज़ थाली था एडल्ट के लिए, और बच्चों के लिए था 500, कुछ के लिए 450 था। ऐसे अलग अलग था, मतलब बच्चों का भी चार्ज लगता है। और ये तो ऐसा लग रहा था लिटरली कि नाथद्वारा के मंदिर में जब हम दर्शन करने जाते तो वहाँ ऐसी ही भीड़ होती है। और ये हैं हमारे जिया जी, जो सब चीज़ों को मैनेज कर रहे थे। तो यहाँ टिकट हम लोग दिया कि हम लोग 23 मेंबर्स थे, तो सबका एक एक करके जिया जी खड़े होकर सबको काउंट करवा रहे थे कि 23 लोग हैं जो अंदर जाने वाले हैं। मम्मी आगे चले गए हैं। और ऐसा लग रहा था, बच्चों का हाथ पकड़ रखा था कि कहीं मेले में घूम ना जाए, बिकॉज़ पूरा ऐसा लग रहा था मेले का ही फील, मेले वाला ही फील आ रहा था, या फिर ऐसा आ रहा था शादी में आए हैं हम, किसी बड़ी शादी में। और ये यहाँ का चौकी ढाणी के विज़िट है, मतलब जहाँ आप घूम सकते हैं। 34 प्लेसेस हैं यहाँ पे। ये 20 किलोमीटर के रेडियस में फैला हुआ है और 34 प्लेसेस है जो देखने लायक है। मतलब हम लोग तो ज़्यादा नहीं घूम पाए फिर स्टिल। 800 रुपीज़ यहाँ की थाली थी। यहाँ पे 2 सिस्टम से फूड होता है। एक तो आप बुफ़े होता है जहाँ आप सेल्फ़ सर्विस करें, और एक होता है रथ खाना, आई थिंक रथ खाना ही कहते हैं, जहाँ पे आपको खुद को सर्व कर, मतलब आपको परोसा जाता है बिल्कुल राजस्थानी मनवार की तरीके से। हम लोग चाहते तो वही थे कि हम लोगों को भी परोसा जाए, बट इतना रश था कि मुश्किल था। हमारी वेटिंग थी 1 घंटे की, तो हमने सोचा छोड़ दो।
गरबा भी कर लिया, राजस्थानी सॉन्ग पे डांस भी कर लिया, बड़ा मज़ा आया। और ये चीज़ देख के तो दिमाग ही ख़राब हो गया, मुझे लगा अगर ये मसाज करवा ली तो जो चीज़ें नहीं दिख रही वो भी दुखने लग जाएगी। बड़ी ख़तरनाक तरीके से मसाज कर रहे थे ये लोग। और अलग अलग स्टॉल्स है जहाँ पे डांस हो रहा है, कहीं पे कुछ बना हुआ है, भुट्टे मिल रहे हैं। देखो आप ये देख सकते हैं, यहाँ पे भी अलग अलग तरीके से डांस हो रहा है, आप लोग भी उनके साथ जाके डांस कर सकते हो। बिल्कुल मेले वाला प्रॉपर गांव में जो आता है ना, वो फील आ रहा था। और ये यहाँ का बुफे सिस्टम है, यहाँ पे खाना मिलता है अलग अलग है। जैसे 7 बजे का स्लॉट होता है, हमारा 8 बजे वाला स्लॉट था, तो अनाउंसमेंट हुआ कि 8 बजे वाले लोग आ जाइए करके, तो हम लोग एंटर हो गए वहाँ पे, क्योंकि रथ खाना में तो बड़ा बहुत टाइम था। अब हम आ गए हैं खाना खाने के लिए, जहाँ पे हम राजस्थानी फूड खाएंगे। और बहुत रश है, बहुत ज़्यादा, गर्मी भी बहुत है और थकान भी हो गई है। हील्स पहन के बहुत भारी वाली गलती कर दी है, बट बहुत मज़ा आया गरबा करके। मतलब यहाँ के सीरियसली बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस था, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा। मतलब बहुत टाइम बाद ऐसा लगा कि हम लोग मेले में आए और एंजॉय कर रहे हैं, बचपन की यादें ताज़ा। तो हम लोग वेट कर रहे हैं खाने का। यस, एंड वी आर वेरी वेरी हंग्री। क्या खाने वाले जो खिला दे, दाल बाटी, आपको भी हम बताएंगे। तो यहाँ पे बच्चे एंजॉय कर रहे हैं। हम लोगों ने तो हमारी थाली खुद सर्व करी थी, बट जिया जी ने जैसे तैसे कुछ ना कुछ जुगाड़ करके वहाँ रिक्वेस्ट किया, तो जो सीनियर सिटीजन्स हमारे साथ में थे उनका खाना तो टेबल पे आ ही गया था, तो वो अच्छी चीज़ थी। और जिया जी जहाँ हो वहाँ पर तो इजीली चीज़ें हो ही जाती है। और पानी वानी का तो इनका ये खुद ही सर्व कर रहे थे। यहाँ की छाछ बहुत टेस्टी थी। और ये आ गया हमारा खाना, जिसमें बेसन गट्टे, दाल बाटी, मक्की की रोटी, बाजरे की रोटी, चूरमा, मालपुए बहुत अल्टीमेट थे, बहुत टेस्टी थे, पापड़ और भी बहुत सारी चीज़ें थी, जो चटनी वटनी थी जो मैंने नहीं ली। और खाना खाने के बाद में अब थोड़ा आराम करने के लिए हम आ गए, गद्दी गद्दी कहते हैं इसको। और यहाँ पे सब जने रेस्ट करते हैं, इतना थक जाते हैं, बहुत लंबा है यार। तो हम लोग यहाँ बैठ के थोड़ा सा रिलैक्स हो रहे हैं, क्योंकि मैंने हील्स पहनी हुई थी तो बहुत ज़्यादा थक गई थी, और हील्स में ही मैंने डांस किया था, अगर आपने ढंग से देखा होगा तो। यहाँ हम लोग रेस्ट कर रहे हैं। ये ऐसा थोड़ा थोड़ा आगे चल चल के आपको ऐसे रेस्ट करने की जगह मिलेगी। और इतना रश था ना कि यहाँ पे आपको जगह रोकनी पड़ रही थी, अगर कोई उठता तो जल्दी से जाके बैठ जाओ ताकि अपने वाले लोग बैठ सकें। और ये आ गए हमारे जिया जी, जो कि कैमरे की नज़र से बचते हुए फिर निकल लिए इधर से उधर। और ये यहाँ का म्यूज़ियम है, जहाँ पे पुराने टाइम में जो बर्तन वगैरह यूज़ में होते थे, जो चीज़ें यूज़ में आती थी, उनका एग्जीबिशन लगा रखा है, ताकि बच्चों को दिखा सके कि ऐसा भी यूज़ में होता था। तो मम्मी वगैरह यही बता रहे थे कि परिधि ऐसे बर्तनों में हमने खाना बनाया है, ऐसे बर्तन हमने यूज़ किए हैं। अच्छा एक्सपीरियंस था। जीवी को मैंने बहुत सारी चीज़ें दिखाई है। मतलब 34 प्लेसेस थी। ऑनेस्टी से बताऊँ तो मुश्किल से हम लोगों ने 15 प्लेसेस भी विज़िट नहीं कर पाए होंगे। इतना बड़ा 20 किलोमीटर किसको कहते हैं यार। और इतना रश था कि हम घूम नहीं पाए। और यहाँ का जो विज़िट टाइम है वो 5 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक का होता है। We are in the queue. We are in the queue. मेरे को खाना है। खाना खाने के बाद कुछ ठंडा तो बनता है। और ये यहाँ पे मतलब मैं लाइट की कहीं ना कहीं कमी होने की वजह से प्रॉपर तरीके से शूट नहीं कर पाई। पर आप ये मान लीजिए कि राजस्थान की हर एक फेमस चीज़ यहाँ पे अवेलेबल थी। मतलब आप कोई भी चीज़, अगर आपको कुछ चाहिए ना, तो आप हर चीज़ राजस्थान की यहाँ से ले सकते हैं। और यहाँ पे तो हम लोग बिल्कुल सीरियसली 200 रुपये वेस्ट किए थे, क्योंकि 5 रुपये की 3 बॉल थी, हमने देखा नहीं था और हमने सारे ग्लासेस को गिरा, इवन गिर गई तो उस गिरी हुई ग्लास को भी गिरा के 200 रुपये वेस्ट कर दिए। पर ठीक है, चलता है, कभी कभी तो कर ही सकते हैं, इतना सब कुछ मज़े कर ही सकते हैं। और ये यहाँ पर जो है, यहाँ पे अलग अलग फूड्स भी था। चोखी ठानी का फूड भी अवेलेबल था, जो कि जैसे आप ले सकते हो। इसमें चटनी वगैरह, अचार वगैरह था, तो राजस्थानी टच था। और ये हम एंटर हो रहे हैं, यहाँ पे स्टॉल्स लगी हुई थी, अराउंड 50 स्टॉल्स थी, जहाँ पे राजस्थान की हर एक फेमस चीज़ थी। यहाँ पे कपड़े थे, यहाँ पे शो पीसेस थे, बहुत सारे लाइटिंग्स थे, लैंप्स थे,
लकड़ी के खिलौने बड़े प्यारे थे, मुझे बहुत अच्छा लगा। और एंटिक चीज़ें जितनी भी होती वो भी थी। तो राजस्थान की जो भी फेमस चीज़ें, सब चीज़ें अवेलेबल थी यहाँ, जूतियों से लेके हर चीज़ तक अवेलेबल था। हालांकि हम लोगों ने कुछ नहीं खरीदा क्योंकि थोड़ा सा एक्सपेंसिव था। हम लोग राजस्थान में ही रहते हैं और हमें पता है कि ये चीज़ क्या प्राइस में आती है, पर बाहर वालों के लिए ये चीज़ें थोड़ी सस्ती लग भी सकती हैं उन्हें और अच्छा भी लग सकता है। तो अच्छा है, अगर आप लोग जयपुर विज़िट कर रहे हैं तो चौकी ढाणी ज़रूर विज़िट करना। आपको मतलब एक ऐसा लगेगा आप छोटे से एक राजस्थान के छोटे सी जगह आ गए जहाँ पे हर चीज़ की स्पेशल चीज़ें आपको मिलेगी। ये लैंप्स हैं, मैं देखने आई थी कि घर के लिए ले सकते हैं, बट थोड़े से एक्सपेंसिव लग रहे थे इसलिए नहीं लिया। और एट लास्ट थक हार कर अब हम लोग घर जा रहे हैं। थैंक यू सो मच गाइज़, और प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।